औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फार्मास्यूटिक्स 2 में हम इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने फ़र्स्ट चैप्टर जो है अपना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम जो है प्रोसेस एंड इक्विपमेंट जो हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, और उसके साथ जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट जो है हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, वो हमने डिस्कस किए थे। इससे पहले हमने जो है वो 2 प्रोसेस जो है हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। उसके अंदर मिक्सिंग एंड साइज रिडक्शन जो है और उनके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एक थर्ड जो प्रोसेस है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली सॉलिड डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, टैबलेट डोजेज फॉर्म जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हम उसको जो है हम परफॉर्म करते हैं वो ड्राइंग का प्रोसेस है। उसके अंदर हमने ड्राइंग के प्रोसेस में हमने जो है उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। ड्राइंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी लिक्विड से, किसी भी सेमी सॉलिड से या सॉलिड सब्सटेंस से या इंग्रेडिएंट से या डोजेज फॉर्म से हम मॉइस्चर कंटेंट्स को या वाटर को या किसी भी सॉल्वेंट को हम जो है उसको एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम रिमूव करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग का प्रोसेस। फिर हमने इक्विपमेंट जो हैं वो डिस्कस किए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो हैं हम यूज़ करते हैं ड्राइंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। उसमें हमने बेल्ट ड्रायर जो इक्विपमेंट है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो इक्विपमेंट है उसका नाम है वैक्यूम ट्रे ड्रायर। इसको हम आज जो है वो हम समझेंगे कि ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर है क्या और इसको हम कैसे जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं। वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो हैं बेसिकली इससे बिल्कुल मुंसलिक जो है एक और ड्रायर भी है जिसको हम ट्रे ड्रायर कहते हैं सिंपली। तो ये 2 तरह के जो ट्रे ड्रायर्स हैं, एक वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स और एक जो है वो ट्रे ड्रायर्स, ये जो हैं स्पेशली सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टैबलेट ग्रेन्यूल जो हैं उनको ड्राई करने के लिए उसके अंदर से जो हमने ग्रेनुलेशन के लिए जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया है उसको एवेपोरेट करने के लिए और रिक्वायर्ड जो है मॉइस्चर कंटेंट है उसको हासिल करने के लिए हम जो है ये ट्रे ड्रायर जो हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये ड्रायर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो वैक्यूम ट्रे ड्रायर और फिर आगे चल के हम इसी लेक्चर के अंदर हम ट्रे ड्रायर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो है जैसे नाम से ज़ाहिर है, वैक्यूम मीन खला, ट्रे मीन जो हम ट्रे जो नॉर्मली जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हम रख के जो है वो हम इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और ड्रायर जो है ऐसी मशीन जिसके ज़रिए हम किसी भी सब्सटेंस को हम खुश करते हैं, ड्राई करते हैं। तो इस जो पहला हमारा ट्रे ड्रायर है दैट इज़ वैक्यूम ट्रे ड्रायर। वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो है जैसे मैंने कहा कि ये ग्रेनुलेशन प्रोसेस के दौरान जो हम ग्रेनुलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसको ग्रेन्यूल से एवेपोरेट करने के लिए, निकालने के लिए हम जो है ये ड्रायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्रेनुलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ जो है ग्रेनुलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें वाटर भी जो है एज ए ग्रेनुलेटिंग एजेंट के तौर पे और स्टार्च के साथ मिला के जो है हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट के तौर पे। और कुछ जो हाइड्रोफोबिक जो आपकी ड्रग्स हैं उनके लिए हम फिर जो है या ऐसी ड्रग जो हैं वो जो मॉइस्चर से, जो वाटर से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको ग्रेनुलेट करने के लिए, उनकी वेट ग्रेनुलेशन के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स को ड्राई करने के लिए उनकी एक्सेसिव अमाउंट को ग्रेन्यूल से निकालने के लिए हम फिर जो है वो वैक्यूम ट्रे ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के केस में हम जो है उनको हम
हीट के ज़रिए हम जो है उसको हम ड्राई नहीं कर सकते, या हम डायरेक्ट हीट जो है उनको हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो वो फ्लेमेबल होता है, उससे जो है वो आग लगने के खदशात भी जो हैं वो हो सकते हैं। तो वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो है वो एक बैच ड्रायर है। बैच ड्रायर मीन ऐसा ड्रायर जिसके अंदर हम पूरे के पूरे एक पूरे बैच को हम जो है एक ही दफ़ा के अंदर हम ड्राई कर लेते हैं। इज़ मेनली यूज फॉर ड्राइंग ऑफ हाई ग्रेड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। इसमें जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी एवेपोरेट करने के लिए हम वैक्यूम ट्रे ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी ड्रग्स जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव हैं, अगर उनको हम एयर प्रोवाइड करें तो उससे भी जो है उन वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या जिनको हम टेम्परेचर देने से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनको हम थर्मोलेबाइल ड्रग्स कहते हैं, उनको भी ड्राई करने के लिए हम जो है वो वैक्यूम ट्रे ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। या बहुत ही जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम ड्राई करने के लिए वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो है ये एक बैच ड्रायर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हाई ग्रेड सब्सटेंसेस के लिए, ड्रग्स के लिए, या टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, या ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग्स के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जिन ऐसी ड्रग्स हो जिनको हम डायरेक्टली जो है वो हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसी ड्रग्स हो जिनको हम एयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम एयर प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर साथ ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी, जिससे ऑक्सीजन जाने की वजह से वो ड्रग्स जो हैं वो उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शन की सूरत में वो ड्रग्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज़ हाईली सुटेबल फॉर ड्राइंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस विच आर ड्राइड एट वेरी लो रेजिडुअल मॉइस्चर कंटेंट लेवल। और इसके साथ साथ जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स हैं हम ऐसी ड्रग्स को भी ड्राई करने के लिए या ऐसे सब्सटेंसेस को भी ड्राई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो इटसेल्फ जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इन्वायरमेंट से जो है वो मॉइस्चर को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करके गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इस सूरत में हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की सूरत में अगर हम ड्रायर के अंदर हम एयर प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में एयर जो है और उसके अंदर कोई ना बिलाशुबा मॉइस्चर भी उसके साथ जाएगा, और मॉइस्चर को वो ड्रग्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, वो दोबारा जो है वो वेट भी हो सकती हैं, और हमें अच्छी तरह उनको ड्राई करने का चांस नहीं मिल सकता। तो उस केस में भी हम जो है वो फिर वैक्यूम ट्रे ड्रायर का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह की एयर जो है हम उस ड्रायर के अंदर जो है, आगे चल के हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। एक बंद जो है वो कैबिनेट होती है, बंद बॉक्स की तरह का ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम किसी तरह की एयर प्रोवाइड नहीं करते ताकि हम ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को भी हम ड्राई कर सकें, हम मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को भी हम जो है वो ड्राई कर सकें, और इसके साथ साथ हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंसेस हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको भी हम जो है इसके साथ इस वैक्यूम ट्रे ड्रायर के अंदर हम उसको हम ड्राई कर सकते हैं। प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क कर रहा है हमारा वैक्यूम ट्रे ड्रायर। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स कैन बी ड्राइड एट वेरी लो टेम्परेचर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू हीट अंडर वैक्यूम। तो ऐसे मटेरियल जो हीट सेंसिटिव हैं, ऐसे मटेरियल जो हाइग्रोस्कोपिक हैं, ऐसे मटेरियल जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, उनको हम जो है हम बग़ैर जो है डायरेक्ट हीट प्रोवाइड किए हम उनको ड्राई कर सकते हैं, और हम फिर जो है वो वैक्यूम का भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे फिर हम हीट प्रोवाइड कैसे करते हैं। डायरेक्ट हम हीट इसके अंदर हम प्रोवाइड नहीं करते, किसी भी तरह की हॉट एयर जो है हम इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करते। जस्ट जो हैं हम हीट करेंगे, इनडायरेक्टली हम इनको हीट करेंगे, और फिर उसके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट्स निकलेंगे उसको हम वैक्यूम पंप के ज़रिए हम जो है उन मॉइस्चर कंटेंट्स को, उन वेपर्स को हम बाहर जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, एग्जॉस्ट कर लेते हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करें वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स की, तो मुख्तलिफ जो हैं वो पार्ट्स पे मुश्तमिल है ये ट्रे ड्रायर्स। उसके अंदर बॉक्स शेप कंटेनर विद डोर्स, एक जो है इसकी अगर हम शेप देखें, एक बॉक्स शेप, एक कैबिनेट टाइप जो है, एक अलमारी की तरह का जो है एक ये इंस्ट्रूमेंट है, और इसके दरवाज़े होते हैं और हम उसको बंद और खोल सकते हैं इन दरवाज़ों के ज़रिए। और फिर जो है वो हीटिंग प्लेट्स जो हैं
नाम इसका हम ट्रे ड्रायर्स कह रहे हैं। इसके अंदर एक्चुअली जो आपका मटेरियल है उसको हम ट्रेज़ के अंदर स्प्रेड करके फैला के जो है हम शेल्फ्स के ऊपर जो है वो हम रखते हैं, और वो शेल्फ जो हैं वो उनके अंदर जो है, उन शेल्फ्स के अंदर जो है ये डबल लेयर शेल्फ्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो हीटिंग प्लेट्स होती हैं, या हम इसके अंदर स्टीम भी जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इमरजेंस ऑयल वगैरह भी हम इसके अंदर जो है वो सर्कुलेट करके उसको हॉट करके हम जो है इसको शेल्फ़ को जो है वो जो गर्म किया जाता है, और फिर वो शेल्फ़ जब हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो फिर वो अपनी हीट जो है वो ट्रे के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, जहाँ से वो मटेरियल तक जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो हीट पहुँच जाती है। उसके बाद वैक्यूम पम्प जो मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट होगा हीटिंग करने से, इनडायरेक्टली हीटिंग करने से, वो जब वो एवेपोरेट होगा तो वो वेपर जो हैं वो वैक्यूम पम्प के ज़रिए हम उसको निकाल लेते हैं। ट्रेज़ जो हैं जिनके अंदर हम स्प्रेड करेंगे अपने मटेरियल को, ग्रैन्यूल्स को, पाउडर्स को, उसके बाद हॉट वाटर इनलेट, हॉट वाटर आउटलेट, उन शेल्व्स पे ऊपर जिनके ऊपर हम ट्रेज़ रखेंगे उनको या तो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं या हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन शेल्व्स को गर्म किया जाए, और वो शेल्व्स जब गर्म हो जाएंगी तो उन गर्म शेल्व्स के ऊपर जो पड़ी हुई ट्रेज़ हैं उनके अंदर जो मटेरियल है वो हॉट होगा, और उसमें से जो है वो वेपर्स निकलेंगे। तो अगर ये टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हम जो हॉट एयर है या हॉट वाटर है, जो स्टीम है, उसका टेम्परेचर जो हम बहुत कम रखते हैं, या कांटेक्ट टाइम जो है वो बहुत कम होता है, जिससे जो है वो मटेरियल जो वो जल्दी जो है उसके अंदर जो मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो जाते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद कंट्रोल पैनल है, जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इनलेट आउटलेट स्टीम के जो फ़्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है उसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये तमाम जो है वो कंट्रोल पैनल आपके जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर है उसको ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद जो है वो प्रेशर मीटर जो है हमें बताता है कि अंदर कितना जो है वैक्यूम जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। इसमें हमने कहा था कि ट्रेज़ जो हैं जिसके अंदर मटेरियल जो है उसको हम फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं छोटे से थिन लेयर की सूरत में, और फिर उन ट्रेज़ को जो आपके सामने यहाँ पे शेल्व्स हैं उनके ऊपर रखा जाता है। ये आपको ट्रे नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो शेल्व्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर ये ट्रेज़ जो हैं वो रखी जाती हैं। आप देखेंगे अगर गौर से तो ये शेल्व्स जो हैं वो डबल लेयर हैं, और अंदर से ये खाली होती हैं, और इन शेल्व्स के अंदर जो डबल लेयर है इनके अंदर या तो हम हॉट वाटर जो है वो सर्कुलेट करवाते हैं, या हम इसके अंदर से स्टीम सर्कुलेट करवाते हैं, या फिर जो है वो ऑयल जो हैं डिफरेंट तरह के ऑयल जो हैं उसके अंदर सर्कुलेट करवाए जाते हैं। फिर इस शेल्फ को गर्म होने से जो है ये हीट जो है वो ट्रेज़ को ट्रांसफ़र होती है, और ट्रेज़ से फिर जो है वो मटेरियल उसके अंदर जो पड़ा हुआ है उसको ये गर्म करती है, और उसमें से जो मॉइस्चर है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं या मॉइस्चर उसके अंदर जो भी है वो एवेपोरेट होता है, फिर वैक्यूम के ज़रिए इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है उन वेपर्स को या उन मॉइस्चर कंटेंट्स को। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो कैसे करते हैं। Materials to be dried are either solid or wet and are placed on the trays. Initially, मटेरियल जो है उसके अंदर रखा गया है, और उसको फिर डोर को बंद कर दिया जाता है। मटेरियल इज स्प्रेड ऑन द ट्रे विच आर लोडेड ऑन द हीटिंग प्लेट माउंटेड वन अबव द अदर। और इसके अंदर जो है हम ट्रेज़ के अंदर मटेरियल को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं थिन लेयर की, बहुत ही बारीक तह की सूरत में, क्योंकि जितनी बारीक तह होगी उतनी जल्दी हमारा जो है वो मटेरियल या सब्सटेंस जो है या वो ग्रेन्यूल जिनको हम ड्राई कर रहे हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। और फिर उनको शेल्व्स के ऊपर जो है वो रख दिया जाता है, और एक दूसरे के ऊपर शेल्व्स हैं तो मुनासिब फासले पे जो ये शेल्व्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, और वो फिर जो है वो उसके ऊपर ट्रे को हम रख देते हैं। डोर ऑफ द कंटेनर विल बी टाइटली क्लोज्ड। फिर हम इसको जो हमारा, क्योंकि हमने इसके अंदर वैक्यूम जो है वो क्रिएट करना होता है, तो फिर जो है इस डोर को जो बहुत ही मजबूती से टाइटली जो है उसको जो है वो हम क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। द बॉटम ऑफ बोथ हीटिंग प्लेट्स एंड ट्रे परमिट
ऑप्टिमल हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द प्लेट्स एंड द मटेरियल। जो शेल्व्स हैं, जो डबल लेयर जो शेल्व्स हैं, उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर हम हॉट वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर हम स्टीम भी प्रोवाइड करते हैं, या मुख्तलिफ जो ऑयल जो हैं उनको हम सर्कुलेट करवाते हैं। और फिर क्या होगा, ये जब ये इसके अंदर से सर्कुलेट होंगे, एक तरफ से इन हो रहा होता है और दूसरी तरफ से आउट हो रहा होता है, तो क्या है कि वो शेल्व्स जो है वो हॉट हो जाती हैं और वो शेल्व से जो हीट है वो ट्रेस तक पहुंचती है और ट्रे से होते हुए फिर वो मटेरियल तक पहुंचती है, और फिर जो है वो आसानी से और बहुत जल्दी जो है वो यूनिफॉर्मली तमाम जो ट्रेज़ है उसके ऊपर जो है वो उस तक जो है वो हीट पहुंचती है, और फिर जो है वो गर्म होती हैं और मटेरियल के अंदर से जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट होता है, और फिर वो वैक्यूम के ज़रिए जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो हॉट एयर है जो या हॉट वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम कोई ऑयल जो है हॉट ऑयल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रखा जाता है, अप टू 30-35 डिग्री या 40 डिग्री तक मैक्सिमम जो है वो इसका हम टेम्परेचर जो है वो रखते हैं, जो अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, जो शेल्फ़ को गर्म कर रहा होता है। क्योंकि हम जो है इस ड्रायर के अंदर हम टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को भी हम ड्राई कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर जो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। और दूसरा, कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो बहुत कम रखा जाता है, और जल्दी से जो है वो सर्कुलेशन करवाई जाती है, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर वाली हीट जो है वो प्रोवाइड ना हो, ट्रे तक ना पहुँचे, और फिर जो है वो हमारे जो है मटेरियल जो है वो जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है उस तक ना पहुँचे और वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्राइंग आर टेकन आउट बाय द वैक्यूम सिस्टम। जैसे हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं शेल्फ़ को, जब हम शेल्फ़ को हीट प्रोवाइड करते हैं वो गर्म होती है, 25 से 30 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हम जो है उसका रखते हैं, जो भी चीज़ हम उसके अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो वेपर्स जो हैं वो जल्दी जो है वेपोरेट होते हैं, फिर हम वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट करते हैं, और वो वेपर्स जो हैं वो जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो उसको हम बाहर जो है वो उस वैक्यूम पंप के ज़रिए हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इसको हम बाहर हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं। किसी भी तरह की हम इसके अंदर डायरेक्ट हम जो है वो हीट जो है कोई किसी भी तरह की एयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे कंटेनर के पूरे जो है इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो है वो, ना ही किसी तरह की जो है वो हम कोई कह सकते हैं हम स्टीम डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ना तो वहाँ पे कोई एयर पहुँचेगी, ना उसके अंदर कोई ऑक्सीजन पहुँचेगी, और हम जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे हमने कहा कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहते हुए हम जो है इस मटेरियल को हम हीट करते हैं, और फिर जो उसके अंदर से मॉइस्चर निकलता है और फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है इसको, कि इसकी बनावट कैसी है, इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। हमने कहा कि ये बॉक्स शेप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इसमें जो है वो हम वाटर या हम जो है वो स्टीम प्रोवाइड करते हैं विद एट लो टेम्परेचर, या जो है हम इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ऑयल्स को सर्कुलेट करवाते हैं। शेल्फ़ होती हैं जिनके अंदर मटेरियल को हम फिल कर देते हैं, और उसको हम ट्रेस को हम मटेरियल से फिल कर देते हैं, और उसके डोर को हम टाइटली क्लोज़ कर देते हैं, और फिर उसके अंदर से हम जो है वो मुख्तलिफ जो वहीकल है उसको हम सर्कुलेट करवाते हैं। वो वहीकल जो है, जो शेल्फ़ जिनके ऊपर ट्रेस पड़ी हुई हैं, उन शेल्फ्स को के अंदर से होता हुआ उनको गर्म करता है, और एक साइड से इन हो रहा होता है और दूसरी साइड से कंटिन्यूसली जो है ये आउट हो रहा होता है, और वो जब शेल्फ्स को गर्म कर देता है तो वो ट्रेस तक जो है वो टेम्परेचर पहुंचता है, और जो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर के पहुंचने से वो जो हम कह सकते हैं मटेरियल है वो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट होता है, और फिर वैक्यूम के ज़रिए हम जो है उसको फिल आउट कर लेते हैं। तो एक तो कांटेक्ट टाइम जो है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एक साइड से जो है वो मीडियम जो है वो व्हीकल जो है वो इन हो रहा है और दूसरी साइड से आउट हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रही हैं। और जब ये मटेरियल जो है वो ड्राई हो जाता है, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट्स को हम वैक्यूम के ज़रिए हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, तो फिर हम इनको जो ड्राई मटेरियल है उसको हम डोर खोलते हैं और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसी से मिलता जुलता ट्रे ड्रायर्स जो हैं भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मटेरियल जो है हीट स्टेबल हैं,
या ऐसे ऐसे ग्रैनुलेशन जिसको हमने वाटर के साथ जो है व्हीकल के साथ जो है उसको हमने ग्रैनुलेट किया है, तो उसको फिर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है हम उसको ड्राई नहीं कर सकते। फिर उसको हमें ड्राई करने के लिए वाटर को एवेपोरेट करवाने के लिए फिर हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है उनको जो है हम हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। या हम ऐसे मटेरियल्स को, जैसे मैंने कहा कि हम हीट स्टेबल मटेरियल्स को जो हम जिनको हम आसानी से जो है वो हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से डायरेक्टली भी जो है हम उन तक हीट पहुंचा सकते हैं, उनको फिर हम ड्राई करने के लिए जो है हम ट्रे ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं। मोर और लेस इसकी बनावट भी उसी तरह होती है जैसे हमने पिछले वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स के अंदर बॉक्स शेप होता है, इसके अंदर भी जो है वो ट्रेज जो हैं वो हम जो है वो इन कर देते हैं। फ़र्क इसमें सिर्फ ये होगा कि पिछले जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर है उसमें हम ट्रेज़ को जो है हम शेल्फ़्स के ऊपर रखते हैं और फिर उन शेल्फ़्स को गर्म किया जाता है, जबकि हम इन ड्रायर्स के अंदर ट्रे ड्रायर्स के अंदर जो है हम जो ट्रेज़ हैं उनको एक ट्रॉली में रख के जो है उसको हम इन बॉक्स शेप कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम इस पूरे कंटेनर का जो डोर है उसको बंद करने के बाद हम इसके अंदर से हॉट एयर जो है अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको हम इसके अंदर कंटिन्यूसली सर्कुलेट करवाते हैं और डायरेक्ट जो है वो मटेरियल तक जो हम सब्सटेंस जो है जिसको हम या ग्रेन्यूल जिसको हम ड्राई कर रहे हैं उस तक हम जो है वो हीट पहुंचाते हैं। और फिर उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको हम एवेपोरेट करवाते हैं। ट्रे ड्रायर इज़ वाइडली यूज फॉर हीटिंग एंड ड्राइंग इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ज़्यादातर क्योंकि ग्रेनुलेशन जो है वो वाटर से जो है वो ग्रेनुलेशन की जाती है, वेट ग्रेनुलेशन जो है, इसलिए ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो हम ट्रे ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं एक तरह के ये ओवन्स होते हैं, बड़े बड़े ओवन्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो हॉट एयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये भी ट्रे ड्रायर भी जो है वो एक बैच ड्रायर है। इसमें हम पूरे का पूरा बैच जो है, जो एक टाइम में जो मटेरियल हम प्रोसेस कर रहे हैं, ग्रेन्यूल्स प्रोसेस कर रहे हैं, उनको हम एक ही टाइम में इनको इसके अंदर हम ड्राई कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। उसी तरह ट्रे ड्रायर इज़ वाइडली यूज फॉर मटेरियल ड्राइंग इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। Its drying process is based on circulation of hot air through the chamber having material in the trays। इसमें क्या है, वैक्यूम ट्रे ड्रायर में और ये आम जो ट्रे ड्रायर है इसके अंदर फ़र्क क्या है। वैक्यूम ट्रे ड्रायर के अंदर जो हॉट एयर है वो नहीं प्रोवाइड की जाती, हीट जो है वो डायरेक्टली जो है वो मटेरियल को नहीं प्रोवाइड की जाती, इनडायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम ड्राई कर रहे हैं, वहाँ पे हम ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ड्राई कर रहे हैं, वहाँ पे हम हाइग्रोस्कोपिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ड्राई कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रे ड्रायर्स के अंदर हम हीट स्टेबल प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको हम आसानी से हम हीट करके हम उनको हम ड्राई कर सकते हैं, उसके अंदर हम ड्राई करेंगे। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूसली उस बॉक्स शेप कंटेनर के अंदर एयर को सर्कुलेट किया जाता है, हॉट एयर को सर्कुलेट किया जाता है, और वो हॉट एयर जो है वो डायरेक्टली जो है वो मटेरियल तक पहुंचती है और उसके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको एवेपोरेट जो है वो करती है, और फिर उसको फिर एग्जॉस्ट के ज़रिए जो है हम फिर जो है उसको हम एवेपोरेट कर देते हैं। तो अगर हम इसके जो डायग्राम है इसको अगर हम गौर से देखें तो एक साइड से जो है हम एयर जो है उसको हम इन कर रहे हैं, इनलेट हो रही है यहाँ पे, और फिर जो है एयर सर्कुलेट हो रही है। एयर सर्कुलेट होने के बाद ये जो ट्रेज़ हैं इस यहाँ से गुज़रती है एयर और फिर सर्कुलेट होके यहाँ पे आप ग्रीन में देखेंगे तो ये हीटिंग जो है वो प्लेट्स लगाई जाती हैं। जब एयर यहाँ से इनके अंदर से गुज़रती है तो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, और इसको हम जो है इसके टेम्परेचर को हम कंट्रोल पैनल के ज़रिए हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना भी हम टेम्परेचर इसके अंदर चाहें हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अप टू 60 डिग्री तक हम इसके अंदर जो है वो एयर का टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं। ये फिर कंटिन्यूसली जो है वो ये एयर सर्कुलेट होती चली जाती है, और फिर हम जो है इसको जो एयर है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ इंटरवल के बाद यहाँ से फिर इसको एग्जॉस्ट भी जो है वो कर लिया जाता है। तो
एक साइड से हम हीट जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं और वो जो हॉट एयर है वो मटेरियल के ऊपर से गुज़रती है, ट्रेस तक पहुंचती है और फिर उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो वेपोरेट होगा और फिर उसको एग्जॉस्ट के ज़रिए उस मॉइस्चर को जो है हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं या हम बाहर जो है उसको हम निकाल लेते हैं। पार्ट जो हैं मोर और लेस उसी तरह बॉक्स शेप होता है। इसके अंदर जो है वो ट्रेस के अंदर हम जो है वो मटेरियल को स्प्रेड करते हैं और उन ट्रेल्स को ट्रॉली के अंदर जो है वो डाल के हम जो है वो डायरेक्टली उस बॉक्स शेप कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। इसी तरह इसमें भी उसी तरह कंट्रोल पैनल होगा। इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक एडिशनल चीज़ है वो हीटिंग सिस्टम है। वो हीटिंग प्लेट्स के ज़रिए भी जो है वो हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं हॉट एयर। सेम एज़ वैक्यूम ट्रे ड्रायर एक्सेप्ट हीटिंग सिस्टम, तमाम जो है वो बनावट जो है हम कह सकते हैं इसके पार्ट जो हैं वो वैक्यूम ट्रे ड्रायर की तरह हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होगा, ट्रे ड्रायर के अंदर हम हीटिंग प्लेट्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हम उस हवा को जो हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कुलेट करवाने के लिए अंदर बॉक्स के अंदर उसको हम गर्म कर सकें। अवेलेबल विद इलेक्ट्रिक फ़ैन एंड हीट सोर्स प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द कंटेनर। तो वो मुख्तलिफ जो हीटिंग प्लेट्स के ज़रिए, इलेक्ट्रिक फ़ैन्स के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है वो सोर्स के ज़रिए हम उस एयर को हम गर्म करते हैं और उसको फिर हम कंटिन्यूसली इसके अंदर मूव करवाते हैं। फंक्शन मोर और लेस उसी तरह का जो है फंक्शन जैसे हमने पिछले जो है वो स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि द मटेरियल टू बी ड्राइड इज़ स्प्रेड इन द थिन लेयर इन द ट्रेस। जिस भी मटेरियल को आपने ग्रेन्यूल्स को पाउडर्स को आपने ड्राई करना है उसको आप शेल्स जो ट्रेज़ हैं उसके अंदर हम फैला देते हैं बारीक तह की शक्ल में। हॉट एयर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग हीटर्स आर हीटिंग कॉयल जो है वो हीटिंग प्लेट्स के ज़रिए, हीटिंग कॉइल्स के ज़रिए जो है या इलेक्ट्रिक फ़ैन्स के ज़रिए, जिस तरह भी जो है जो भी सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं हॉट एयर को हम हवा को गर्म करने के लिए उसको हम सर्कुलेट करा। द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द हीट इज़ फैसिलिटेटेड बाय इंस्टॉलिंग ब्लोअर फैंस। इसको कंटिन्यूसली और प्रॉपरली ताकि तमाम जो मटेरियल है, जो तमाम ट्रेज जो हैं वहाँ तक हम हवा को पहुँचा सकें, तो उसके लिए हम फिर जो है वो फ़ैन्स या ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूनिफॉर्मली एयर जो है हॉट एयर जो है वो हम मटेरियल को प्रोवाइड कर सकें। टेम्परेचर कंट्रोल एंड अदर पैरामीटर फिक्स्ड ऑन द कंट्रोल पैनल टू असिस्ट बेस्ट फंक्शनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। इसमें हम जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर हम जो एयर सर्कुलेट कर रही है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो उस एयर का टेम्परेचर है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो एग्जॉस्ट है उसको भी हम चला सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर हम जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। तो जो कंट्रोल पैनल है उसके ज़रिए हम तमाम जो अंदर का फंक्शन है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो है वो वैक्यूम ट्रे ड्रायर और ट्रे ड्रायर्स जो हैं यहाँ पे हमारा जो है वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो बुक है या हमारा जो कोर्स वर्क है उसके अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम जो है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अगर हमें इंशाल्लाह मौका मिलता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करने का मौका मिलता है तो हमें वहाँ पे जो अभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसका जो है वो समझ आ गया होगा लेक्चर का। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।